Welcome to my YouTube channel Info Corners. Today's topic is addition and subtraction of tensors. So first of all, we have to see addition of tensor. The sum of two or more tensor of same rank and type is also a tensor of same rank and type. It means that कि जब हम दो टेंसर का या फिर दो से ज़्यादा टेंसर का एडिशन करते हैं, पर जो हम एडिशन कर रहे हैं टू टेंसर का, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सेम रैंक एंड टाइप के होने चाहिए। ठीक है, फिर एडिशन करने के बाद टू टेंसर का उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक टेंसर होना चाहिए ऑफ सेम रैंक एंड टाइप का। ठीक है, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर PQ and BPQ are two tensor of same rank and type. Then addition of these tensors are APQ plus BPQ. अभी माइनस में मत देखना, खाली प्लस वाला देखो, एडिशन कर रहे हैं इसलिए। इक्वल्स टू CPQ। क्या हुआ, जब इन दो टेंसर का एडिशन कराया तो क्या एक प्रोडक्ट मिला CPQ, जिसकी रैंक और टाइप दोनों सेम है। किसके? इन दोनों टेंसर के। ठीक है, तो यही बता रहा है कि सम ऑफ टू और मोर टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप इज ऑल्सो अ टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। सिमिलरली एडिशन में जो रूल फॉलो होता है वही सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है, सिमिलर। तो इसमें देखो, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू tensor of the same rank and type is also a tensor of same rank and type. ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया था कि जो रूल एडिशन में फॉलो होता है वही सब्ट्रैक्शन में होता है। तो APQ माइनस BPQ इक्वल्स टू CPQ। ओके, अब एक थ्योरम देखते हैं इसके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही कंडीशन होती है कि जब भी कोई टू टेंसर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसकी रैंक और टाइप दोनों के सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा ही। अब इसका थ्योरम देखते हैं कि द सम और डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड टाइप इज अगेन अ टेंसर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप। क्या प्रूफ करना है? जब हम किसी दो टेंसर का सम या डिफरेंस करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट देगा वो एक टेंसर होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? कि जिसकी सेम रैंक एंड टाइप हो। ठीक है, सो प्रूफ लेट x1 x2 अप टू xn, ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, ये क्या है? क्वांटिटी दी हुई है। लेट A किस में है? x1 x2 xn कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड B x1 x2 अप टू xn कोऑर्डिनेट सिस्टम बी टू टेंसर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप। देन बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर्स वी कैन राइट, क्या करना है? जो A क्वांटिटी ली है उसका पहले लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, फिर B में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट A पे अप्लाई कर रहे हैं, A बार M1 M2 अप टू MR, N1 N2 अप टू NS। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में था? x बार 1 x बार 2 अप टू x बार n इक्वल्स टू किसके इक्वल आया? A P1 P2 अप टू PR, Q1 Q2 अप टू QS। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? x1 x2 अप टू xn। कोऑर्डिनेट सिस्टम ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हुए एक्चुअली ना लिखना ही ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है ये जब इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो मत लिखना आप, ये मत लिखना, ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम मत लिखना। ये सब प्रोडक्ट में है, इसी के मीन्स बहुत लंबा था इसलिए सेकेंड लाइन में लिख दिया। क्या था? डेल एक्स बार M1 अपॉन डेल एक्स P1 अप टू कहाँ तक है? डेल एक्स बार MR अपॉन डेल एक्स PR।
ये भी इसके प्रोडक्ट में, तो डेल एक्स क्यू वन अपॉन डेल एक्स बार एन वन, डेल एक्स क्यू टू अपॉन डेल एक्स बार एन टू अप टू डेल एक्स क्यू एस अपॉन डेल एक्स बार एन एस। क्या था कि मैंने क्या बताया था कि जो भी सफिक्स ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। देखो M1 M2 MR क्या था, ऊपर है ना, तो ये ऊपर ही रहेंगे, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेंगे, N1 N2 NS। ठीक है। सिमिलरली इसके भी देखो P1 P2 PR, क्या इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये नीचे आ जाएंगे, P1 P2 PR नीचे आ जाएंगे, और Q1 Q2 QS इसके ऊपर आएंगे N1 के। अगर आपको पता होगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो आप इजीली कर लेंगे इसको। ये सेंस ऑफ क्वांटिटी में दिया हुआ है। सिमिलरली बी का देखो, बी का ट्रांसफॉर्मेशन, बी क्वांटिटी का, तो बी बार M1 M2 अप टू MR, N1 N2 अप टू NS। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x बार 1 x बार 2 अप टू x बार n इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, B P1 P2 PR Q1 Q2 QS। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x1 x2 अप टू xn कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये इसी के साथ है, तो डेल x बार M1 अपॉन डेल एक्स P1 अप टू कहाँ तक है, डेल एक्स बार MR अपॉन डेल एक्स PR डॉट डेल एक्स Q1 अपॉन डेल एक्स बार N1 अप टू डेल एक्स QS अपॉन डेल एक्स बार NS। लेट दिस इज क्वेश्चन 2 एंड दिस इज क्वेश्चन 1। अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को एडिशन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों ही साथ में कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए बार M1 M2 अप टू MR प्लस N1 N2 अप टू NS प्लस माइनस दोनों ही एक साथ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बी बार M1 M2 अप टू MR N1 N2 अप टू NS। मैंने क्या बताया था कि इन दोनों टेंसर का क्या होना चाहिए, सिमिलर है, रैंक एंड टाइप। देखो रैंक भी सेम है, R प्लस S रैंक है दोनों की, और टाइप क्या है, R, S टाइप है। ठीक है, अब इन दोनों के एडिशन करा है फर्स्ट एंड सेकंड का, तो क्या इक्वल्स टू A P1 P2 अप टू PR Q1 Q2 अप टू QS प्लस माइनस B P1 P2 अप टू PR Q1 Q2 अप टू QS। अब बच्चा क्या है, ये डेल एक्स बार M1 अपॉन डेल एक्स P1, डेल एक्स बार M2 अपॉन डेल एक्स P2 अप टू डेल एक्स बार MR अपॉन डेल एक्स PR। इसी के साथ है डेल एक्स Q1 अपॉन डेल एक्स बार N1 डॉट डेल एक्स Q2 अपॉन डेल एक्स बार N2 अप टू डेल एक्स QS अपॉन डेल एक्स बार NS। दिस इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे A प्लस B इक्वल्स टू C। इन दोनों टेंसर को क्या मान लेंगे, C पुट कर देंगे इसकी जगह फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से, तो इस दोनों टेंसर की जगह क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और रैंक और टाइप दोनों C में रहेंगे। C बार M1 M2 MR N1 N2 NS इक्वल्स टू, यहाँ पे C आ जाएगा, C P1 P2 टू PR Q1 Q2 QS, और जो प्रोडक्ट था साथ में इन दोनों बड़ी बड़ी ब्रैकेट है वो सेम लिखनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डेल एक्स बार M1 अपॉन डेल एक्स P1 अप टू कहाँ तक है, डेल एक्स बार MR डेल एक्स PR डॉट डेल एक्स Q1
अपॉन डेल एक्स बार एन वन अप टू डेल एक्स क्यू एस अपॉन डेल एक्स बार एन एस। इक्वेशन 5। ये क्या कर रही है, जो सी है क्वांटिटी किसको फॉलो कर रही है, which holds to the law of transformation of tensor of rank r plus s and type r comma s। रैंक क्या होती है, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट का सफिक्स, जितने भी रियल सफिक्स का एडिशन होता है। तो इसका क्या हुआ, r प्लस एस, इसका रैंक हो गई। और टाइप क्या हो गया, r कॉमा एस टाइप हो गया। और ये जो c है क्वांटिटी या कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्स टेंसर, किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है। जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करेगा तो जो सी है वो क्या है, एक टेंसर हो जाएगा ऑफ सेम टाइप, सेम रैंक एंड टाइप का। अकॉर्डिंग टू 1, 2 and 5 वी कैन से दैट द सम or difference of two tensors of same rank and type is again a tensor of same rank and type। ओके, क्या आया, हमने जब दो अलग अलग टेंसर लिए थे, ठीक है, ए और बी, यहाँ देखो ए और बी अलग अलग टेंसर लिए थे, पर इन दोनों की कंडीशन क्या थी कि वो सेम रैंक के हैं और टाइप के हैं। जब हम इन दोनों में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, फिर उसके बाद इस पहले ए पे किया फिर बी पे किया, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ ही कर लिया और लेट कर लिया कि ए प्लस बी क्या है, सी है। तो सी क्या हो गया, सी जो भी क्वांटिटी आई है या कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स टेंसर है, वो किसको, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक एंड रैंक आर प्लस एच एंड टाइप आर कॉमा एस, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सम और डिफरेंस ऑफ टू टेंसर है ऑफ सेम रैंक एंड टाइप, वो फिर से एक बार टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप का हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।